दोस्तों जरा सोचिए, एक ही वक्त में दुनिया के 3 अलग अलग देशों में सत्ता हिल जाती है। फ्रांस में प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है, नेपाल में संसद भंग होती है और जनता सड़कों पर उतर आती है। जापान में प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी दबाव में इस्तीफा दे देते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है? क्या इस दुनिया को धीरे धीरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ धकेला जा रहा है? और क्या ये सब दज्जाल की उस तैयारी का हिस्सा है जिसके बारे में सदियों पहले बताया गया था? आज हम इन सवालों को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, जब भी किसी देश में सरकार गिरती है, आम लोग सोचते हैं कि ये तो सामान्य राजनीति है। चुनाव हार गए, अविश्वास प्रस्ताव आ गया या प्रधानमंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब एक ही समय में अलग अलग देशों में ये घटनाएं होने लगें, तो सवाल उठना लाजमी है। फ्रांस, जो यूरोप का बड़ा और ताकतवर देश है, वहां संसद ने प्रधानमंत्री पर अविश्वास जता दिया। नेपाल, जो भारत और चीन के बीच फंसा एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देश है, वहां जनता का गुस्सा इतना बढ़ा कि संसद तक भंग करनी पड़ी। जापान, जो एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है, वहां प्रधानमंत्री को अपने ही पार्टी दबाव में पद छोड़ना पड़ा। तीनों देशों की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में एक समानता है: जनता का भरोसा टूटना, राजनीति का अस्थिर होना और सत्ता का बदल जाना। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से कारण काम कर रहे हैं और कैसे कुछ लोग इसे नए विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल की तैयारी से जोड़ते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फ्रांस में हाल ही में प्रधानमंत्री को संसद में हार का सामना करना पड़ा। आर्थिक नीतियों पर जनता नाराज थी, महंगाई बढ़ रही थी, पेंशन सुधार जैसे फैसलों ने बुजुर्गों और मजदूर वर्ग को गुस्से में ला दिया। संसद में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। फ्रांस जैसे स्थिर देश में अचानक सत्ता बदलना यूरोप की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नेपाल में मामला थोड़ा अलग था। यहाँ जनता का गुस्सा सीधे सीधे सड़कों पर दिखा। युवा वर्ग बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान था। सोशल मीडिया पर आंदोलन तेजी से फैला। जनता ने नेताओं को घेर लिया और दबाव इतना बढ़ा कि संसद भंग करनी पड़ी। नेपाल पहले से ही भारत और चीन के बीच खिंचाव का सामना करता है। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता ने हालात और नाजुक कर दिए। जापान की राजनीति में ये घटना दिखाती है कि बड़ी ताकतें भी अंदर से टूट सकती हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया आर्थिक दबाव झेल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारों की सख्त नीतियां, ये तीनों मिलकर जनता को गुस्से में लाती हैं। नेपाल में युवा वर्ग को नौकरी नहीं मिल रही थी। जापान में भी आर्थिक मंदी ने सरकार की साख गिराई। जब जनता का पेट खाली होता है तो सबसे पहले राजनीति हिलती है। पहले आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित रहते थे, अब ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर पल भर में फैल जाते हैं। नेपाल में यही हुआ। एक पोस्ट से हजारों लोग सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया ने युवाओं को शक्ति दी है और ये शक्ति सरकारों को अस्थिर करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा, कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक महंगाई ने हर देश को प्रभावित किया है। बड़े बड़े देश और कॉरपोरेट कंपनियां छोटे देशों की नीतियों पर दबाव डालते हैं। नेपाल जैसे देशों को भारत और चीन दोनों तरफ से खिंचाव झेलना पड़ता है। फ्रांस पर यूरोपीय संघ का दबाव रहता है। जापान पर अमेरिका और एशियाई राजनीति का असर है। यानी दुनिया की बड़ी ताकतें छोटे देशों की राजनीति को हिलाती रहती हैं। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी पॉइंट पर। कुछ लोग मानते हैं कि जब एक साथ कई देशों में अस्थिरता होती है तो ये इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि एक बड़ी योजना होती है जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया को धीरे धीरे एक केंद्रीकृत सिस्टम में ले जाया जा रहा है, जहां सब कुछ कंट्रोल में होगा: सरकारें, पैसा, टेक्नोलॉजी और लोग। और इस पूरी तैयारी को कई लोग दज्जाल की फितना से जोड़ते हैं। सोचिए, एक परिवार पेरिस में बैठा है, अखबार खोलता है और देखता है प्रधानमंत्री हट गए। उसी वक्त नेपाल में एक युवा मोबाइल पर लाइव कर रहा है, देखो हमारी संसद भंग हो गई। टोक्यो में एक सांसद रात को चुपचाप टीवी देखता है और सोचता है, हमारे प्रधानमंत्री को हटाना पड़ा। 3 अलग अलग देश, 3 अलग अलग दृश्य, लेकिन एक ही पैटर्न: अस्थिरता, गुस्सा और बदलाव। यहीं से डर पैदा होता है
कि कहीं ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा नई नहीं है। कई सालों से लोग कहते आए हैं कि बड़ी ताकतें एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हैं जहां एक ही सरकार होगी, एक ही करेंसी होगी और सब कुछ टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होगा। सोचिए, डिजिटल करेंसी, चेहरे की पहचान वाली टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी। क्या ये सब इंसान को आजाद रखेगा या गुलाम बना देगा? धार्मिक दृष्टि से देखें तो दज्जाल की फितना भी इसी तरह बताई गई है। वो लोगों को धोखे में रखेगा, सच को झूठ और झूठ को सच बना देगा। लोग उसके सिस्टम में फंस जाएंगे और उन्हें लगेगा कि यही सच्चा रास्ता है। तो जब दुनिया की राजनीति एक एक कर टूट रही है, तब बहुत से लोग कहते हैं ये सब दज्जाल के लिए जमीन तैयार करने जैसा है, ताकि जब लोग पूरी तरह थक जाएं, तब वो नया सिस्टम आए और लोग मजबूरी में उसे मान लें। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ देशों की अपनी अपनी समस्या है या सच में कोई बड़ा खेल चल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अफवाह पर भरोसा न करें, सही स्रोतों से जानकारी लें और सबसे अहम, अपने ईमान को मजबूत रखें। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। बदलाव हमेशा डर और अनिश्चितता लेकर आता है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो डर में बहता नहीं, बल्कि सच्चाई ढूंढता है। हो सकता है ये सब सिर्फ राजनीति हो, और हो सकता है ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है जागरूक रहना, सच बोलना और सही रास्ते पर टिके रहना। अगले वीडियो में हम इतिहास की उन घटनाओं को देखेंगे जब कई देशों में एक साथ हलचल हुई थी और उसके बाद दुनिया पर क्या असर पड़ा। तब तक अलविदा। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए